तो ये सभी 10th का जो भी छात्र हैं मिलाइए आंसर की। जिस भी विद्यार्थी का सेट कोड बी है, 10th वाले का सेट कोड बी है, सब्जेक्ट हिंदी का हम अभी आंसर की बता रहे हैं, एक एक करके आप ध्यान से मिलाएंगे। जिसका सेट कोड बी नहीं है वह सुन करके क्वेश्चन को मिला सकते हैं। आपका नंबरिंग कहीं से कहीं हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही है। सेट बी जिसका है उसका A to Z मिलेगा, 1 से लेके 100 तक मिलेगा। उस चीज़ पे ध्यान देना है, देख लेना है अच्छे तरह से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो वह खा चुका था, अंत में था है, हिंदी बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं व्याकरण। तो कौन काल का होगा? भूतकाल का होगा। याद रखना है, वह खा चुका था, इसका आंसर बी नंबर होगा, भूतकाल। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जानते हैं उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं। आंसर सी सही होगा। तीसरा नंबर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। बहुत अच्छा से बताएं, आपको उपसर्ग और प्रत्यय याद होगा तो वही दिया है यहाँ पे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। पूर्व में से पहले तो उपसर्ग। आंसर इसका 3 का डी नंबर होगा, उपसर्ग। चौथा क्वेश्चन, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। उस रोज भी बताए थे, मेरा पहले वाला वीडियो जो था। तो चलिए सिर्फ इसमें आंसर की को कवर करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ए नंबर आंसर होगा सु। सु जोड़ जान बराबर सुजान, तो सु होगा उपसर्ग। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। समझौता में प्रत्यय पूछता है तो समझौता में ए नंबर होगा इसका, 5 का आंसर ए होगा, ता होगा। समझौता में जो प्रत्यय है ता प्रत्यय है। फिर आगे देखिए, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। उपेक्षा का विशेषण 6 नंबर का आंसर होगा उपेक्षणीय, यानी 6 का बी होगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, संधि का सामान्य अर्थ क्या है। तो संधि का परिभाषा हम बताए थे, 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो यहाँ मेल दिया हुआ है डी में, 7 का डी होगा मेल, आंसर। 8वां क्वेश्चन है, परमेश्वर कौन समास है। परमेश्वर समास भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, टोटल समास को ट्रिक पे बताए हैं। तो परमेश्वर जो है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 8 का ए होगा, बिल्कुल सही। 9वां क्वेश्चन है, शिव पार्वती कौन समास है। समास आपको बताए थे, द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। कौन सा समास है। तो द्वंद्व है, शिव का उल्टा पार्वती। इसका ट्रिके है द्वंद्व समास को पहचानने का, बता दिए हैं। तो कहता है शिव पार्वती कौन समास है। 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास होगा। आगे दिया है इसमें द्वंद्व, शिव पार्वती कौन समास है। तो ये द्वंद्व होगा, द्विगु नहीं होगा। द्विगु होता है गुणवाचक जिसमें आता है गुना वाले संख्या, इसमें है नहीं। फिर आगे देखिए इसमें 10वां क्वेश्चन, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो है वाक्य कहलाते हैं नहीं। ये गधा मार दिया है वाक्य में, टिक, वाक्य नहीं होगा। पदबंध, आपको पदबंध भी पढ़ाए हैं। तो ये पदबंध का परिभाषा है, पदबंध याद रखना है, यानी 10 का आंसर होगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बताए हैं, सिर्फ व सिर्फ ट्रिक पे बताए हैं ये। तो कहता है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। तो वाक्य आपको हम ट्रिक पे पढ़ा चुके हैं। तो ये 11 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य वैसे वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होती है, तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। 11 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का आंसर क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य पूछता है, शब्द भी पूछता है, लेकिन यहाँ वाक्य दिया है, वाक्य और शब्द दोनों पूछा है, आगे चल के शब्द को पूछा। तो कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है
किसी आदमी, पहला नंबर है किसी आदमी को भेज दो, बस यही सही होगा, ए नंबर ही याद रखना है, 12 का ऑप्शन ए सही होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का पर्यायवाची हम जानते हैं अभिलाषा होता है, तो 13 का बी नंबर में अभिलाषा है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया है 14 नंबर, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक का विलोम यानी कि उल्टा हम जानते हैं प्राचीन होता है, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 14 का सी नंबर आंसर होगा प्राचीन। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश से उत्पन्न होने वाला, स्वदेश से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका होगा डी नंबर, 15 का डी नंबर होगा ऑप्शन स्वेदज, स्वेदज याद रखना है। फिर दिया 16 नंबर क्वेश्चन, अपना किया पाना, अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये आपको भली भांति याद है, 16 का ए नंबर ऑप्शन होगा कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, ए नंबर ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? विधवा शब्द का विलोम, विलोम मीन्स उल्टा, विधवा का बच्चे बच्चे जानते हैं, विधवा का होगा सधवा, लेकिन ये गधा बच्चा मार के आया है विपत्ति में, जो गलत है याद रखना है। 17 का बी नंबर होगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे का भी क्वेश्चन नहीं है, कोई विद्यार्थी मिला तो उससे हम क्वेश्चन ले लिए थे और आंसर बता रहे हैं आपको क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रात शब्द का पर्यायवाची पूछता है, रात का पर्यायवाची इसमें होगा रजनी, सी नंबर ऑप्शन, 18 का सी नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिना अंकुश का, कहता बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है, तो बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरंकुश, यानी बिना कुश लगाए तो निरंकुश हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, 19 का डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो 20 का आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा सोच विचार कर काम करना या सोच विचार कर चलना, ए नंबर ऑप्शन बी का करेक्ट होगा। 21 नंबर देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? उस रोज ही हम बताए थे वीडियो में और पूछ दिया है क्वेश्चन में, देखिए गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो उस रोज लिखाए थे पाकिस्तान में, हम बोले थे, वीडियो अगर मेरा देखे होंगे तो उसमें हम जिक्र किए थे और क्वेश्चन पूछ दिया पाकिस्तान में है, यानी 21 का ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। 22 नंबर का देखिए, कहता है रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कहता है रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो यह जो हुआ था, ये वाला भी क्वेश्चन उस रोज बताए थे। 22 का आंसर बी नंबर होगा, पठान राजवंश में, याद रखना है पठान राजवंश मिलाने वक्त। फिर दिया 23 नंबर क्वेश्चन, तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तीहूपुर शब्द का अर्थ होता है तीनों लोक, याद रखना है, तो तीनों लोक ऑप्शन है सी नंबर में, तो 23 का सी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर का आंसर मिलाइए, ठटे विदेशी ठाठ सब, कहता है ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश पग सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? उस रोज भी बताए कि ये पंक्ति उठा करके दे देगा, आपको पूछेगा वीडियो में और पूछ ही दिया। आपको याद रखना है, यह जो लिया गया है 22 नंबर का पंक्ति, यह लिया गया है ए नंबर ऑप्शन से, भारत माता, आंसर होगा ए नंबर 24 का ए, भारत माता। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुंजन किस कवि की रचना है? कहता है गुंजन किस कवि की रचना है? तो गुंजन जो है यह सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, यानी कि 25 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में परवासनी बनी हुई है? तो भारत माता अपने घर में परवासनी बनी हुई है, 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
27 नंबर देखिए कहता है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। यानी 4 ऑप्शन जो है इनमें से रामधारी सिंह जी दिनकर की रचना कौन सा है। तो इसका जो रचना है हुंकार है। अब हुंकार डी नंबर में दिया है तो डी नंबर आंसर करेक्ट होगा 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि के नाम है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, यानी ए नंबर ऑप्शन 28 का एक करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता अगय का जन्म किस वर्ष हुआ था। अगय का जन्म किस वर्ष हुआ था उस रोज बताए वीडियो में और पूछ दिया 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी 29 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता जो है यह आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का करता है, इसको याद रखना है। तो 30 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 31 का देखिए परिवार शब्द का विशेषण पूछा है। विशेषण बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। परिवार का विशेषण पारिवारिक होता है जो बी नंबर में है, तो 31 का बी नंबर सही होगा। फिर दिया है 32 नंबर क्वेश्चन क्रिया का मूल क्या है। क्रिया का मूल जो है वह वचन होता है। क्रिया का मूल वचन होता है, क्रिया का मूल वचन नहीं होगा, क्रिया का मूल जो होता है वह धातु होता है, यानी 32 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। शिवम आ रहा होगा मतलब भविष्यत में आ रहा होगा, आपको टेंस भी पढ़ाए थे वहां से भी आप इसको बना सकते थे। 33 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 34 नंबर किसका कर्म हो या कहता है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। 34 का बी नंबर सही। 35 नंबर देखिए क्या खाया। 35 नंबर है क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह क्या खाया संयुक्त क्रिया का भी नहीं है, अकर्मक सकर्मक क्रिया का भी नहीं है, यह अकर्मक क्रिया का है। 35 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर दिया 36 नंबर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ये बता दिए थे। इनमें कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो इनका ऑप्शन जो होगा डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। और ऐसे भी हम सभी बच्चे को बता दिए थे इनमें से अगर सभी लगा रहता है और ए और बी वाला ऑप्शन रहता है तो वह ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, 95% सही होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता हु आर शुद्राज किनकी रचना है। हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो हु आर शुद्राज जो है भीमराव अंबेडकर साहब जी की रचना है, आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन मिल रहा है हमको ए नंबर में। 37 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जबकि ये बचवा लगा दिया है सी में महात्मा गांधी, बकलोल गलत लगाया। 38 नंबर में है क्वेश्चन लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम जो था वह रत्नावली था, याद रखना है, जो बी नंबर ऑप्शन में है, यानी 38 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर में दिया है सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं। तो सेन साहब की लड़कियां जो है वह सुशील है, याद रखना, जो ऑप्शन नंबर 39 का सी में है। तो 39 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा सही। 40 नंबर क्वेश्चन है मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था गिरधर का बेटा था, जो ऑप्शन बी में सही है। तो 40 का बी नंबर सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए
पुष्करणी किसकी रचना है? पुष्करणी किसकी रचना है? तो पुष्करणी जो है अगय के रचना है, जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो आपको याद रखना है 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य और सभ्यता के विनाश, कहता है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो यह बी नंबर है, अक्षर ज्ञान। 42 का आंसर होगा बी नंबर, अक्षर ज्ञान। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि जो है वह कुंवर नारायण जी है। तो याद रखना ये बी नंबर में है। 43 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा कुंवर नारायण। फिर 44 नंबर में देखिए, वीरेन डंगवाला का पहला कविता, 44 नंबर, वीरेन डंगवाला का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका कविता संग्रह जो पहले प्रकाशित हुआ था वह हुआ था सन 1991 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 44 का करेक्ट आंसर सी। 45 नंबर देखिए, अक्षर ज्ञान, कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता जो है वह कहाँ से ली गई है पूछ रहा है। तो ये लिया गया, कवि ने कहाँ से लिया गया? कवि ने कहाँ से लिया? तो इसका डी नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर देखिए, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, कहता है नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है लौटकर आऊँगा फिर से लिया गया है। तो 46 का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 47 नंबर देखिए, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जो था वह था विल्सन रिल्के। विल्सन रिल्के जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 47 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइफ एंड सॉन्ग्स, कहता है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स जो है कविता संकलन पूछ रहा है किसकी रचना है? तो यह रेनर मारिया रिल्के जी के हैं। रेनर मारिया रिल्के, जो सी नंबर में मिल रहा है देखने के लिए। तो 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर का देखिए क्या रहा है, लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो इनका है प्रयाग शुक्ल। याद रखना है प्रयाग शुक्ल, जो 49 नंबर के डी में है ऑप्शन में। तो 49 का डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आइए 50 नंबर देखते हैं 50 का। कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के डॉ को बेटा क्या समझता है? अंग के डॉ को बेटा क्या समझता है? ये सब बच्चे को हो गया होगा, सही मारा होगा। तो इसका होगा भाई समझता था, अंग के डॉ को भाई समझता था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 50 का करेक्ट आंसर सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंथेस किस महादेश में है? तो एंथेस जो है वह यूरोप महादेश में है, जो 51 का डी नंबर में है। तो 51 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर देखिए 52 नंबर, टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे पूछ रहा है। तो टॉलस्टॉय जो थे एक रूसी लेखक थे। तो 52 का ए होगा। ऐसे भी आपको हिस्ट्री में भी ये हम पढ़ा चुके हैं। आगे दिया है 53 नंबर क्वेश्चन, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो मनुष्य के जीवन से जो संपूर्ण संबंध है
वह है धन। याद रखना है धन। तो ये 53 का ए नंबर में ही ऑप्शन है धन, तो 53 का करेक्ट आंसर ए होगा। 54 नंबर देखिए, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो लिया था वह लिया था रसीम वाजपेयी जी ने। तो याद रखना है रसीम वाजपेयी जी, यानी 54 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन उस रोज बताए थे। बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था, जो डी नंबर में है। याद रखना है 55 का करेक्ट आंसर डी होगा। आइए 56 देखिए, 56 में है आविनियो क्या है? आविनियो क्या है? तो ये बहुत अच्छे तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। आविनियो जो है वह ईसाई लोगों का मठ है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। 56 का ए नंबर ईसाई मठ। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन जो किया था, शायद यह किया था अशोक वाजपेयी। शायद आप आंसर देख सकते हैं, कहीं से मिला सकते हैं। 58 नंबर को देखिए, 57 नंबर का अपने से भी देख सकते हैं, अभी हमको याद नहीं है 57 नंबर का। 58 का देखिए, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? कहता लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसको 1990 में प्राप्त हुआ था, याद रखना है। तो 58 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत याद रखना है, जो 59 के सी नंबर में है, तो आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई संस्कृति जिंदा नहीं, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती। कहता है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती। तो बहिष्कार करने की कोशिश करती तो ऐसा होता। आंसर 60 का ए नंबर हो जाएगा, बहिष्कार। क्या 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो प्रभाव जो है वह पुल्लिंग है, याद रखना है। 61 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 62 देखिए, 62 पूछता है आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द जो है वह तद्भव है, तद्भव। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज बहुत अच्छा से ट्रिक पे आपको पढ़ाए थे। 63 नंबर देखिए, भगवान। तो देखिए 62 का जो होगा करेक्ट ऑप्शन कह रहा आम्र शब्द क्या है? तो 62 का बी होगा करेक्ट ऑप्शन, तद्भव। 63 नंबर देखिए, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवानी होता है, जो ए नंबर में ही है। 63 का करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। 64 नंबर दिया है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक को तो फोड़े थे, ट्रिक के साथ बताए थे, आप तो सही जवाब दिए हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 64 का सी में है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? ऐसे से किसका चिन्ह होता है? आप जानते हैं करण कारक का, इससे भी पकड़ते हैं, उसको भूल जाइए। आपको ट्रिक हम बताए थे, श्याम कलम से लिखता है, और करण कारक जो होता है उसमें साधन जरूरी होता है। तो क्रिया है लिखना, लिखने का काम हो रहा है, लेकिन साधन क्या है? किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम साधन हो गया, तो यह करण कारक का उदाहरण होगा, जो 65 का करेक्ट आंसर डी नंबर सही होगा। आगे दिया 66 नंबर, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन होता है नदियां। ये आपको बताए थे, बहुत अच्छी तरह से बताए थे हम, संस्कृत में भी बताए थे, हिंदी में भी बताए थे। नदियां यानी कि ऊपर चंद्र बिंदु वाला बताए थे, ए नंबर में है, तो 66 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 67 नंबर, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है, जो बी नंबर में है। 67 का करेक्ट आंसर होगा बी।
68 नंबर क्वेश्चन दिया है, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, कहता है शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तब वे पद कहलाते हैं। पद याद रखो, यानी 68 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 69 नंबर देखिए, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह दिया है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, याद रखना है निश्चयवाचक, जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया है, दुखी लोग की मदद करो, दुखी लोगों की मदद करो। 70 नंबर क्वेश्चन, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, तो विशेषण क्या है इसमें देख लीजिए, फर्स्टे लगा हुआ दुखी, तो दुखी वर्ड जो है वह विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, गुण है। किसी व्यक्ति को दुख है, क्लेश है, तो गुण है उस व्यक्ति का, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 70 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर दिया है, मगम्मा क्या बेचती थी, यह सब बच्चे को याद है। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, जो बी नंबर में है। 71 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। क्या रहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, तो यह पुष्पा ने कही थी, पुष्पा ने बोली थी। तो 72 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर पे, ढाहते विश्वास की शीर्षक पाठ के रचना का नाम है। कह रहा है 73 नंबर, ढाहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम है, तो रचनाकार का नाम है सातकोड़ी होता। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सातकोड़ी। बहुत से बच्चे श्रीनिवास में भी मारे हैं सही, जो गलत है। 73 का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, सातकोड़ी। 74 नंबर देखिए, ढाहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो यह कही गई है दलेई बांध के बारे में जिक्र हुआ था, तो आपको याद रखना है दलेई बांध। तो 74 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर में दिया है, तो ए हो जाएगा। 75 नंबर, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, मंगू की बड़ी बहन का नाम जो है कम्मू है, जो बी नंबर में ऑप्शन है। तो 75 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 76 नंबर देखिए, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम जो है वह है एस रंगराजन, याद रखना है, जो सी नंबर में है। 76 का सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 77 नंबर देखिए, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो 77 का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, वल्ली अम्माल, डी नंबर ऑप्शन 77 का करेक्ट ऑप्शन डी। फिर दिया है, वल्ली अमाल के गांव का नाम था, वल्ली अमाल के गांव का नाम जो था वह था अंजू ग्रामम, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, याद रखना है अंजू ग्रामम। 79 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई। कहता है 79 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, तो यह अपना काला ओढ़ना देखकर हो गई थी, याद रखना, जो बी नंबर में है। तो 79 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 80 नंबर देखिए, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो बिरजू नाम था, याद रखना है, जो 80 का बी नंबर ऑप्शन में है। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ का अर्थ क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, कोई बोलता है बोलचाल में, गप में
कि वाकिफ है तुम किसी से, तो इसका अर्थ क्या हुआ? परिचित। तो पूछता है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो 81 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा परिचित। 82 नंबर देखिए, कितने वर्ष की उम्र में, 82 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग, कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो यह 18 वर्ष की उम्र में ही चालू कर दिया था। जो 82 के सी नंबर में ऑप्शन है 18 वर्ष की उम्र में, 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरकस क्या थे? तो हरकस जो था वह वनस्पति वैज्ञानिक था, उस रोज भी बताए थे और पूछ दिया वही क्वेश्चन, हरकस क्या थे? तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो डी नंबर में ऑप्शन है। तो 83 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो यह मानव विज्ञान से है, याद रखना है। 84 का ए में ही है ऑप्शन सही, तो 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। 85 का देखिए, काम सूत्र के रचिता का नाम क्या है? तो काम सूत्र के रचिता का नाम जो है वत्स्यायन है, जो बी नंबर में है। 85 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, सिंखथंक, सीकस्थक है, सीकस्थक का अर्थ क्या होता है? सीकस्थक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मोम, जो 86 नंबर का सी में है, सी नंबर ऑप्शन। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सी। 87 में दिया है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और देवनागरी भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी है नेवारी की। तो दिया है यहाँ पे मराठी, नेपाली, नेवारी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, देवनागरी होगा। 87 का करेक्ट आंसर डी, देवनागरी। अगर क्वेश्चन में हिंदी भी लगाता तो पर भी देवनागरी ही होता। 88 नंबर देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से, जो ए नंबर ऑप्शन में ही है। तो 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाए, 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 89 नंबर देखिए, निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी, जो बी नंबर ऑप्शन में है। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर सही। 90 नंबर देखिए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? क्या था? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता जो है वह अमरकांत की रचना है, याद रखना, जो सी नंबर में है। तो 90 का करेक्ट आंसर होगा सी, अमरकांत। 91 नंबर का देखिए, 91 में पूछ रहा है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो ए नंबर में ही है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, उस रोज भी बताए। तो भ का उच्चारण स्थान हमको मालूम है ओष्ठ होता है, जो बी नंबर में है। तो 92 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ओष्ठ। 93 में देखिए, लौ कौन व्यंजन है? लौ पूछा है, लौ कौन व्यंजन है? बहुत अच्छा से बताएं। लौ जो है अंतः अस्त व्यंजन है, जो सी नंबर में है। तो 93 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 94 का देखिए, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो डी नंबर देखिए, मुक्ताक्षर है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है वह स्वर होती है। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुक्ताक्षर। 95 का क्वेश्चन देखिए, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाशय शब्द का संधि विच्छेद होता है महाजोर आशय, यानी ए नंबर में ही है। तो 95 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? यानी जिसमें एक मात्रा का टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व, जो बी नंबर में है। तो 96 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
97 में देखिए अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है, तो अक्षत्रज्ञ हम लिखा दिए थे अलग से, वर्णों के उच्चारण जिस समय में पढ़ा रहे थे। अक्षत्र और ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जो सी नंबर में है। तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। 98 नंबर देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, कवित्री गलत लिखा हुआ है, ऊंचाई सही है इसमें, तो 98 का बी नंबर सही होगा, ऊंचाई। 98 का करेक्ट आंसर बी। 99 नंबर देखिए, 99 में दिया है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह। हम विषमयादि बोधक चिन्ह भी बताए थे कैसे होता है, नहीं होता है, क्या होता है, यानी क्या होता है विषमयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है, ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट, यानी एक के तरह लिख करके नीचे में बिंदा का चिन्ह वाला बताए थे, आपको सबको पता है। फिर देखिए आगे 100 क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखना, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 100 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। यहाँ 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का हम करेक्ट 110% सही बताए हैं, जो कहीं और गलत भी बता देगा यहाँ हम 100% सही बताएं आपको। जिस भी व्यक्ति का जिस भी छात्र छात्रा का हिंदी का क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन कोड जो है बी जिसका है, सेट कोड बी, वह डायरेक्ट मिला लेंगे, वो जैसे बोले नंबर बाय नंबर मिल जाएगा। जिसका बी नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है, हम एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार बोले हैं, उस आधार से आप खोज करके उसका आंसर मिला लीजिए। बस आज का क्लास यहीं तक।